दोस्तों, क्या आपको डायबिटीज है? क्या बहुत सारी दवाइयां लेने के, इंसुलिन इंजेक्शन के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है? क्या डायबिटीज की वजह से आपके पाँव में झिंझिनाहट, जलन, सूनापन जैसी प्रॉब्लम्स हैं? तो मैं आज आपको एक बहुत ही घातक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो डायबिटीज की वजह से आपके पाँव में हो सकती है। इसका नाम है चारकोट फुट। इसको जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अक्षत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे देश में। हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। ओवर द इयर्स हम ऐसा देख रहे हैं कि आजकल घर घर में डायबिटीज होने लगी है, जिसका कारण है हमारी आसीन जीवन शैली, एक्सरसाइज ना करना, अनुचित खान पान और दूसरे कारण। कई पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज फैमिलीज में भी रन होती है, यानी इसका एक जेनेटिक इफेक्ट भी होता है। यानी माँ बाप को अगर डायबिटीज है तो भी बच्चों को डायबिटीज होती है। डायबिटीज जनरली दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। दोनों ही डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है या शुगर आपका हाई है तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपकी नसों के ऊपर ज्यादा शुगर जम जाने की वजह से आपकी नसों के अंदर इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपके हाथों में और पाँव में झिंझिनाहट, जलन, सूनापन, सुइयां चुभना, चींटियां चलना जैसे इफेक्ट होते हैं। डायबिटीज न्यूरोपैथी का एक बहुत ही घातक कॉम्प्लिकेशन होता है पाँव के अंदर, जिसे हम चारकोट फुट बोलते हैं। चारकोट फुट जनरली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर डायबिटीज है, काफी सालों से या काफी टाइम से वो मधुमेह रोग से जूझ रहे हैं, परंतु अपनी शुगर को वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयां लेके, इंसुलिन इंजेक्शन लेके भी उनकी शुगर हाई रहती है, या उन्हीं पेशेंट की गलती की वजह से, खान पान ठीक नहीं रखने की वजह से कंटिन्यूअसली हाई शुगर होती है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी इतना बढ़ जाती है कि हमारी पाँव के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आ पाती है। हमारा फुट एंड एंकल बिल्कुल बिल्कुल सूना हो जाता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसको हम चारकोट फुट बोलते हैं। दोस्तों, चारकोट फुट हो जाने की वजह से हमारे पाँव में इन्फेक्शंस होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंजरीज या चोट लग जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पाँव में कोई सेंसेशन ही नहीं बचेगी या हमारा ब्रेन कोई सेंसेशन को सेंस ही नहीं कर पाएगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सी चीज हमारे पाँव के ऊपर चोट लगा रही है या कौन सी इन्फेक्शन हमारे पाँव के अंदर हो पा रही है। और धीरे 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 हमारा पाँव बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हम चलने फिरने में हमको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, और उसके साथ साथ पाँव के अंदर अल्सर्स भी हो सकते हैं। और एक सिचुएशन फाइनली ऐसी आती है जिसमें हमारे पाँव को एम्प्यूट करना पड़ता है या काटना पड़ता है। वो एक फाइनल एंड पॉइंट होता है चारकोट फुट का। दोस्तों, ऑल्दो चारकोट फुट डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ 1% पेशेंट ऐसा है डायबिटीज का जिनके अंदर चारकोट फुट होता है। पर जैसे कि हम कंट्री में देख रहे हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को अगर डायबिटीज है, तो उसका 1% भी कई हजारों में होगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इनिशियल पॉइंट पे पाँव के अंदर एक दर्द होएगा। वो दर्द झिंझिनाहट की फॉर्म में, जलन की फॉर्म में, सुइयां चुभने या चींटियां चलने की फॉर्म में, न्यूरोपैथिक कैरेक्टर का पेन भी हो सकता है, या पाँव के अंदर ऐसे ही दुखना, थोड़ी देर चलने के बाद पाँव के अंदर एक जैसा होना, दुखना, पाँव का चल नहीं पाना, ये एक प्रॉब्लम से भी मैनिफेस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ सूजन भी हो सकती है पाँव के अंदर। अगर हम पाँव को टच करें तो हम देखेंगे कि पाँव में थोड़ी सी गर्माहट या एक वार्मथ भी आ सकती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। उसके साथ साथ कई पेशेंट्स के अंदर डिसकलरेशन भी हो सकती है, यानी पाँव की तरफ अगर हम देखें तो उसका कलर भी दूसरे स्किन से डिफरेंट हो सकता है, या वीकनेस या दुर्बलता या कमजोरी भी कुछ पेशेंट्स के अंदर आ सकती है। तो यदि आप डायबिटिक है और आपके पाँव में ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको चारकोट फुट होने का काफी स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है। चारकोट फुट विभिन्न प्रकार का होता है। पाँव के अंदर वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एक रॉकर बॉटम फुट होता है पाँव के अंदर बहुत कॉमनली। डायबिटीज की वजह से उनके जो पाँव के आर्चेस हैं या पाँव के अंदर जो एक डेफिनेट या टेढ़ापन जो होता है, आर्च जो होता है, वो डिमिनिश हो जाता है, वो फ्लैटनेस की तरफ जाने में लग जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर टो चेंजेस भी आने लगते हैं, जैसे हैमर टो होने लग जाता है या क्लॉ टो होने लग जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एड़ी के अंदर या एंकल के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, जो एंकल के अंदर एक कर्वेचर होता है वो फ्लैटन होने लग जाता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आने लग जाती है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर फुट अल्सर भी हो सकते हैं, पाँव के अंदर ऐसे घाव हो सकते हैं जो कि खुद ब खुद भरते नहीं
नहीं है और वो फुट अल्सर्स या डायबिटिक फुट अल्सर्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। उसके अंदर इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं बहुत सारे बैक्टीरिया के थ्रू। तो दोस्तों दरअसल डायबिटीज कैसे चारकोट फुट कॉज करती है? तो यदि आपको डायबिटीज है यानी आपका ग्लूकोज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, ब्लड में ग्लूकोज का कंटेंट या अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप को दूसरे कंपाउंड्स के अंदर मैनिफेस्ट करके आपके नर्व्स के ऊपर जमने लग जाता है, जिससे नसों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजह से आपके पाँव के और हाथ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सेंसेशंस नहीं जाती हैं तो आपके ब्रेन को समझ में भी नहीं आता, जिससे इन्फ्लेमेशन, इंजरीज इत्यादि हो सकती हैं। ये रिड्यूस सेंसेशन की वजह से आपके दर्द का अनुभव नहीं होगा, उसकी वजह से पाँव के अंदर ये सारी की सारी डिफॉर्मिटी हो सकती है। यदि आपको डायबिटीज है तो उसके अंदर जो आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसमें भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड ठीक से जा नहीं पाता है उस तरफ, जिसकी वजह से भी डिस्कलरेशन हो सकती है, रिड्यूस सेंसेशन हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ एक्सरेज, सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे शुगर का कंटेंट कितना है, शुगर का अमाउंट कितना है। उसके साथ साथ हम ईएसआर और सीआरपी करा के देख सकते हैं कि हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है या इन्फेक्शन का स्टेटस क्या है आपके फुट के अंदर, वो भी पता लगाया जा सकता है। पीडोबैरोग्राफी के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं यदि आपको चारकोट फुट है कि नहीं। अगर हम दोनों पाँव के फुट प्रेशर एनालिसिस कराएं तो उसके थ्रू भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपको चारकोट फुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ज्यादातर केसेस चारकोट फुट के अगर सीरियस स्टेज तक नहीं पहुंचते तो उससे पहले नॉन सर्जिकली डील हो सकते हैं। उसके अंदर आपको फुट की ऑफ लोडिंग करना बहुत जरूरी है, यानी पाँव को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके लिए टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग यानी प्लास्टर्स के थ्रू एक कास्टिंग होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रेसेस होते हैं, व्हील चेयर्स या वॉकर्स या क्रचेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पाँव को ऑफलोड कर सकते हैं। बहुत जरूरी है अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखना। उसके लिए आप दवाइयों का, इंसुलिन इंजेक्शंस का या नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं। पाँव की केयर करना या पोडल केयर करना बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था आपके साथ जिसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपको डायबिटीज है तो पोडल केयर अपने पाँव का ख्याल कैसे रखें, वो सब आप कर सकते हैं। पर यदि सीरियस सिचुएशन हो जाए, चारकोट फुट एकदम रिकैल्सिट्रेंट हो जाए, जिद्दी हो जाए, इसके बाद भी नहीं ठीक है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी हड्डियों के अंदर तक इन्फेक्शन, अगर अल्सर्स हो जाए या इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो कोई और चारा नहीं बचता एक्सेप्ट कि फुट को एम्प्यूट करने का, नहीं तो वो इन्फेक्शन बॉडी में फैल भी सकती है, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। इसीलिए इट्स बेटर टू प्रिवेंट रादर देन क्योरिंग। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि चारकोट फुट क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू।